Hello guys, welcome to the Guna cast and Arsenal have defeated Chelsea 1-0 yet again and I'm not surprised भाई 2021 से चेल्सी ने हमें शायद 2021 से अभी तक हमें हराया नहीं है एंड वी आर बैक टू द विनिंग वेज। प्रीमियर लीग में बहुत दिनों के बाद हमें एक विन मिला है, सो आई एम काइंड ऑफ आई वुडंट से कि आई एम एक्साइटेड बट आई विल से कि आई एम रिलीव्ड कि फाइनली हमें 3 पॉइंट्स मिल गए एंड ये मैच जो था ये काइंड ऑफ 6 पॉइंटर था क्योंकि आई थिंक बिफोर द मैच वी वर 6 पॉइंट्स अहेड ऑफ देम। तो अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता तो उतना ही पॉइंट्स का डिफरेंस रहता, अगर वो जीत जाते तो बस केवल 3 पॉइंट का डिफरेंस हो जाता और हम जीत गए, इसलिए 9 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया है जो कि ये टॉप 4 रेस जो काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बन रही थी। बट कल मैनचेस्टर सिटी का हारना और आज चेल्सी का भी हार जाना, तो आई वुड से कि हम थोड़ा सा वी आर इन अ ओके सिचुएशन कि अब लास्ट 9 या 10 मैचेस रह गए तो अब हम पे इतना टेंशन नहीं है। बस हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट द वे दे आर प्लेइंग, सो दे कैन ओवरटेक अस, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल यार। उधर सेकंड स्पॉट तो हमें गंवाना नहीं है। आई वुड से अबाउट द मैच कि इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल मैच फॉर अस। वी कुड हैव वन 2-0 3-0 बट हमने अपने चांसेस लिए नहीं एंड फाइनली 1-0 से हम जीत पाए। एंड इसकी वजह से ना लास्ट के कुछ मिनट्स में थोड़ा सा टेंशन आ गया था बिकॉज एज एन आर्सेनल फैन भाई चेल्सी से तो नहीं हारना और चेल्सी की इस टीम से तो नहीं हारना भाई, मतलब। एंड भाई जो टेंशन थोड़ा सा ना लास्ट में आ गया था मैच में, इट लुक लाइक अ प्रॉपर आर्सेनल वर्सेस चेल्सी गेम। जो 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 गंदे टैकल्स आ रहे थे, जो एयर में जो टेंशन था, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट फेल्ट लाइक अ आर्सेनल वर्सेस चेल्सी गेम, लाइक अ प्रॉपर डर्बी। तो मैच की बात करते हैं तो भाई स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद आर्सेनल, द वे वी प्रेस्ड, द वे वी वर मूविंग एंड हमारे जो मूवमेंट ऑफ द बॉल ऑन द बॉल जो मूवमेंट्स थे, दैट वाज इम्प्रेसिव। एंड स्टार्टिंग इन 10 मिनट्स में तो भाई हमें 2 गोल मार देने चाहिए थे। एक तो भाई अभी मेरे को समझ में आता है कि जो चेल्सी के फैंस है ना, वो भाई सांचेस से इतना गुस्सा क्यों रहता है भाई। वहां उसने तो बिल्कुल हमें यार प्लेट पे एक चांस दे दी थी। मार्टिनेली कुड हैव और शुड हैव डन बेटर देयर। एंड उसके थोड़ी देर बाद ही एक टिम्बर का रन आता है जब वो कुकुरेला को बीट करते हैं राइट विंग से, एंड वहां पे भी आई थिंक वी कुड और शुड हैव स्कोर्ड। एंड वो भी नहीं होता तो एक पेनल्टी अगर हमें मिल जाती तो आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड। आई एम नॉट सेइंग कि इट वाज अ पेनल्टी, बट अगर रेफरी वहां पे पेनल्टी दे देता तो ठीक है, इट आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज। एंड तो बट हम जीत गए 1-0 तो उसके बारे में इतना बात करेंगे नहीं, बट 90% 80% वो पेनल्टी थी यहाँ। एंड देन हम 20 मिनट्स तक गेम को पूरा डोमिनेट किया हमने। ऑल्दो उस 20 मिनट्स में मरीनो कहीं नहीं दिखा। 20 मिनट्स के आसपास हमें कॉर्नर मिलता है, जिस तरीके से वो मूव करते हैं और उनका हेडर भी इतना इंटेलिजेंट था, एंड दैट वाज अ वेरी स्पेशल गोल फ्रॉम मरीनो एंड दैट वाज मच नीडेड क्योंकि भाई गोल तो आ नहीं रहे हमारे पास, तो कैसे भी गोल आए आ जाए। एंड आई थिंक आफ्टर 6-7 मैचेस हमने एक गोल मारा है एक कॉर्नर से, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि हमारा स्टार्टिंग के 22 मैचेस का तो स्टार्ट बहुत अच्छा था, बट पिछले 6-7 मैचेस से हम कॉर्नर पे अच्छा नहीं कर रहे थे। एंड मैं आपको एक और स्टार्ट देता हूँ, तो स्टार्ट है ओडेगार्ड के बारे में कि भाई जब से प्रीमियर लीग एरा स्टार्ट हुआ है तब से ओडेगार्ड हैज द मोस्ट असिस्ट फॉर एन आर्सेनल प्लेयर अगेंस्ट चेल्सी। भाई दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग स्टार्ट फॉर मी। सबसे ज्यादा असिस्ट ओडेगार्ड के हैं प्रीमियर लीग में आर्सेनल के अगेंस्ट चेल्सी। एंड जैसे हमने गोल स्कोर किया ना, उसके बाद द वे वी वर मूविंग द बॉल दैट वाज लाइक मेस्मराइजिंग एंड दैट वाज ब्रेथ टेकिंग। इवन चेल्सी प्लेयर्स दे वर काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि भाई वो उल्टे सीधे टैकल्स और फाउल कर रहे थे। बट हमने यही ऐसा ही मैच चलता रहा, 30 मिनट तक ऐसे ही मैच चला। बट 30 मिनट के बाद व्हाट, चेल्सी ने गेम को थोड़ा सा स्लो किया, बॉल का पोजीशन रखना स्टार्ट किया और यहाँ से चेल्सी धीरे 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 गेम के अंदर आते रही। एंड उनको एक अच्छा चांस भी मिलता है कुकरेला को, जो कि वो एक अच्छा शॉट लेते हैं। एंड डेविड राय ने तो वहाँ पे भाई सांचेस वाला कांड कर दिया था। मेरे को तो लगा था कि भाई राया के अंदर सांचेस की आत्मा आ गई है, बट लकीली फॉर अस कि वी सर्वाइव्ड एट दैट पॉइंट। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि फर्स्ट हाफ का जो एंड था ना, उसमें चेल्सी ने बहुत ही स्ट्रांगली फिनिश किया, सो कुडोस टू देम फॉर मेकिंग अ गेम आउट ऑफ इट। देन अगेन सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है एंड पूरे टाइम आई वुड से कि स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट स्पेशली स्टार्टिंग में 50-50 गेम था।
एंड अंटिल मरीनो को एक चांस मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा वो एक शॉट लेते हैं एंड सांचेज के अंदर पता नहीं क्या हुआ, स्टार्टिंग में जो वो कर रहा था, जो स्टार्टिंग में सांचेज हग रहा था, उसने टोटली उसका ऑपोजिट किया और एक बहुत ही अच्छा सेव वहाँ पे किया। क्योंकि भाई वहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे अगर वो सेव नहीं करता तो वहाँ पे गेम वहीं पर डी एंड हो जाता, बट उसने चेल्सी को गेम में रखा। एंड जैसे जैसे गेम बढ़ा तो भाई ऑफकोर्स चेल्सी because they wanted to score, because they had to score a goal to get anything out of the match, so वो थोड़ा सा फाइनली आगे थोड़ा एडवांस कर रहे थे एंड हमें बहुत चांसेस मिल रहे थे उनके लाइंस ब्रेक करने के लिए। मतलब कि ऑलमोस्ट हमने चांसेस क्रिएट कर पाते थे, मतलब एक पास दिख रहा है, फाइनल शॉट दिख रहा है, बट हो नहीं पा रहा है, जो कि हमें बाद में आके बहुत हर्ट कर सकता था। एंड दैट्स वेयर आई वुड से कि आई ऑनेस्टली मिस काई हावर्ट्स, बिकॉज भाई वो इतना इंटेलिजेंट प्लेयर है ना। ठीक है, उसके शॉट्स अच्छे नहीं है, बट जिस तरीके से मैच चल रहा था ना, उसके मूवमेंट्स ऐसे होते, वो इतना क्योस बना देता ना चेल्सी के फाइनल थर्ड में कि एटलीस्ट भाई हम 2-3 गोल पक्का मार लेते। बट एट दी एंड हुआ नहीं, एंड लास्ट के कुछ 2-3 मिनट्स, 4-5 मिनट जब रह गए थे, क्योंकि स्कोर लाइन 1-0 थी, तो थोड़ा सा टेंशन आ गया था। चेल्सी के अगेंस्ट तो हमें हारना नहीं था, बट समहाउ वी सर्वाइव्ड एंड वी एंडेड अप विनिंग 1-0। एंड सेकेंड हाफ में एक पैच आया था 5 से 10 मिनट का, जहाँ पे भाई प्रॉपर डर भी लग रहा था, जब भाई बोथ द प्लेयर्स स्टार्टेड टू लूज देयर हेड्स एंड बहुत ही गंदे टैगल्स कर रहे थे। जैसे आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड कि अगर फोफाना को आज 2 येलो कार्ड मिल जाते एंड उसको एक रेड मिल जाता। एंड नॉट ओनली फोफाना भाई, अगर आर्सेनल का भी किसी एक प्लेयर को मिल जाता भाई रेड कार्ड, ऐसा हो सकता था। बिकॉज एक जो मैंने बताया ना, एक पैच आया था 5 से 10 मिनट के अंदर भाई 6 येलो कार्ड्स रेफरी ने अवॉर्ड किए, जिसमें से 3 उसने चेल्सी को दिए, 3 आर्सेनल को दिए। तो भाई कुछ भी हो सकता था, उस स्टेज पे किसी को भी रेड कार्ड मिल सकता था। एंड अगर मैं बात करूं कि मेरा मैन ऑफ द मैच, तो मेरा मैन ऑफ द मैच है इस मैच में टिम्बर। भाई सीजन के फर्स्ट गेम से लेके अभी तक इतना वो खेला है, उसके एंड बेन वाइट के इंजर होने के बाद से तो भाई उसको रेस्ट भी नहीं मिला है, बट उसकी परफॉर्मेंसेस, उसका मूवमेंट भाई, उसका इंटेंसिटी इट हैज बीन वेरी गुड। एंड फॉर मी ही वाज द मैन ऑफ द मैच। एंड लुइस केली वाज आल्सो गुड। अगर मैं ओडेगार्ड की बात करूँ तो ओडेगार्ड का आज इतना दिन अच्छा नहीं था, राइस वाज ओके। सो डेविड राया हैड अ वेरी गुड मैच अपार्ट फ्रॉम दैट स्लिप। फिर अपना जो दोनों सेंटर बैक्स थे, दे वर रॉक सॉलिड एज ऑलवेज। टिम्बर फॉर मी वाज द मैन ऑफ द मैच। लुइस केली वाज डिसेंट। एक उसने जो भाई रन किया था जब हमें एक फाउल मिला था, सो दैट वाज गुड एंड ही वाज ओके, ही वाज सॉलिड। एंड उसके बाद हमारे मिडफील्ड में ओडेगार्ड, पार्टे एंड राइस का इतना अच्छा मैच नहीं था। दे हैड अ सॉलिड गेम, एंड बट आई वुडंट से कि बहुत ही अच्छा मैच था। ट्रोसार्ड आई थिंक हैड अ वेरी डिसेंट मैच। एंड मार्टिनेली, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो इतने टाइम के बाद खेल रहा है, सो ही वाज ओके, ही शुड हैव और कुड हैव स्कोर्ड अ गोल और 2। फिर अगर हम बात करते हैं मेरिनो की, तो ऑफ कोर्स ही स्कोर्ड अ गोल, सो उसके वजह से तो ही हैड अ गुड मैच। एंड दैट्स इट, सो दैट्स इट फ्रॉम मी। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कुछ तो पसंद आया होगा, तो अगर आपको कुछ पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।